नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ की धरती से ऐलान किया है कि अब कोई भी माफिया हाथ में पिस्टल लेकर हिंदुओं को नहीं धमका सकता है। अब कोई भी हिंदू त्योहारों को मनाने में रोड़ा नहीं बन सकता। योगी का इशारा माफिया मुख्तार अंसारी की ओर था, जिससे योगी का पुरानी अदावत थी। योगी ने कहा कि यूपी में अब कोई बेटी या व्यापारी को परेशान करता है तो उसे यमराज का सामना करना पड़ता है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश का एक जिला मऊ जो कभी माफिया के कारण जाना जाता था, जहां कभी उस नाम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती थी, कोई शिकायत नहीं दर्ज हो पाती थी, क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण मिलता था, जहां विकास के पहिए को कभी दौड़ने नहीं दिया गया। उसी जिले मऊ में शुक्रवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी मैदान में 392 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तब परिणाम भी अच्छे आते हैं। कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2005 में हुआ मऊ दंगा याद आ गया, और याद आ गया मुख्तार का वो दिन जब माफिया खुली जीप में बंदूक लेकर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूमता था। सीएम ने कहा कि आज माफिया इस तरह पिस्तौल लेकर हिंदुओं को नहीं धमका सकता। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब नहीं धमका सकता है। मुख्तार अंसारी विधायक रहते पहली बार मऊ दंगों की चपेट में आया था। अक्टूबर 2005 को मऊ दंगे की आग में झुलस रहा था। करीब 1 महीने तक मऊ आगजनी और लूट के बीच दंगों से जूझता रहा। इन दंगों का मास्टरमाइंड मुख्तार को माना गया। उसे फरार घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो दंगाग्रस्त इलाकों में खुली जीप से घूमता था। पुलिस उसके सामने से गुजरती थी, लेकिन वो बेखौफ और आजाद रहता था। योगी आदित्यनाथ उन्हीं दिनों को याद करते हुए कहते हैं, तब की सरकार माफियाओं के सामने नतमस्तक थी। अराजकता का तांडव था। अगर चंदा जुटाकर जनता रामलीला, यज्ञ, नवमी, शिवरात्रि या जन्माष्टमी करना चाहती थी तो उसे नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहन और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। योगी की इस बात से प्रदेश का हर युवा इत्तेफाक रखता है, जो मानता है कि अब यूपी में माफिया से डर नहीं लगता और न ही किसी त्योहार में कोई रोक टोक होती है। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जो रामलीला को रोकेगा उसका हाल रावण जैसा होगा। अब हिंदू माफिया से डरता नहीं है। इस बात को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, उसके बाद लगातार लोग भी मानते हैं कि अब रामलीला को रोकने जैसी ताकत किसी में है नहीं और माफिया से अब हिंदू डरता नहीं है। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री जी के इस भाषण को? देखिए, मुख्यमंत्री जी का भाषण थोड़ा सा उत्तेजक रहता है। योगी जी फायर ब्रांड नेता हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन निसंदेह उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही किया है। रामलीला आज से तो हो नहीं रही है, आदिकाल से होती जा रही है। उस समय कोई नहीं रोका, तो अब कौन होता है रोकने वाला? और जहाँ तक हम लोग तो वाराणसी के निवासी हैं, वाराणसी का तो काशी नरेश ही रामनगर में रहते हैं, और वाराणसी की रामलीला जो है पूरे दुनिया में फेमस है, दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए।
क्या दिखाई देता है, आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या परिवर्तन दिखता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब हिंदू जो है माफिया से डरता नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते हैं माफिया से। और ये एक सत्य है कि आज कोई भी व्यापारी किसी भी माफिया को कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं देता, ना किसी प्रकार का डर है। दिन रात खुलेआम घूम रहे हैं व्यापारी, किसी को किसी चीज़ की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्या दिखाई देता है आपको वास्तविकता में? यूपी के सारे व्यापारी इस योगी राज में जो है अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और माफियागिरी के मामले जीरो हो चुके हैं, जो इसलिए माफिया कोई मतलब अब नहीं गया यूपी में। जो क्या लगता है आपको, योगी जी ने कहा कि अब हिंदू माफिया से डरता नहीं है? नहीं, अब नहीं डरते हैं, क्योंकि योगी राज में हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं उनके द्वारा मिल रही है, हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है, इसलिए हम लोगों को कोई डर अब नहीं लगता है। नहीं लगता है। क्या लगता है आपको भाई साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा मऊ में? डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब कोई डरा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक ठाक है, सामान्य है सब कुछ, व्यवसाय जनता सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब योगी जी जो कह रहे हैं वो हकीकत में दिखाई देता है, आप लोग महसूस करते हैं? बिल्कुल ज़मीन पर दिख रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझाने लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है, बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही। एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पे विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। वो धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी। खूंखार माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के माला जेल में मौत हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़े अपराधों के किस्से अभी भी तैरते रहते हैं। मऊ दंगों में योगी के विरोध के बाद एक घटना साल 2008 में हुई थी, जब मुख्तार अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला करवाया था। मऊ दंगों में मुख्तार पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। साल 2006 में उन्होंने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उस वक्त न तो यूपी में बीजेपी सरकार थी और न ही उनकी कोई खास पैठ थी। ऐसे में सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मऊ में घुसने नहीं दिया गया और दोहरी घाट पर ही रोककर वापस गोरखपुर के लिए भेज दिया गया। इसके 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ से आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। 7 दिसंबर 2008 की तारीख तय हुई और जगह चुनी जाती है डीएवी कॉलेज का मैदान। इस रैली को संबोधित करने का जिम्मा भी योगी आदित्यनाथ को मिला था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकले थे। यहाँ के तकिया इलाके में लाल रंग की एसयूवी में बैठे योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर अचानक से ही पथराव होने लगा। हवा में फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाईं। इसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। चूंकि हमला सुनियोजित था तो योगी आदित्यनाथ ने दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाई। उस वक्त पूर्व आईपीएस ब्रजलाल को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, जो हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ के लिए रवाना हुए और AK-47 लेकर सिविल लाइंस में उतरे थे। इतना ही नहीं, अपने ऊपर हुए हमले और एसपी सरकार की ज्यादती से परेशान सांसद योगी आदित्यनाथ तो 2007 में लोकसभा में रो पड़े थे। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब मऊ भी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश भी, और योगी भी अब मजबूर नहीं। 2017 से सूबे में माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाले योगी ऐलान करते हुए कहते हैं कि अगर किसी माफिया ने प्रदेश की बेटी या व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसका इंतजार यमराज कर रहे हैं। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ के राज में ही संभव हो सका था कि मुख्तार अंसारी की 608 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला था।
3 प्रदेश के 9 जिलों में मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। महू और गाजीपुर मुख्तार का इलाका माना जाता है, लेकिन 2017 में यूपी में सत्ता बदलने के बाद से मुख्तार सरकार के तेवर भांप चुका था। उसने आनन फानन में पंजाब जेल में अपना ट्रांसफर करा लिया था। यूपी सरकार को उसे राज्य में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। इस दौरान सरकार ने कार्रवाई शुरू की और उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना शुरू हो गया, जिसमें गाजीपुर में उसका होटल और आलीशान मकान भी शामिल था। अब तो यूपी बदल चुका है। पहले व्यापारी माफिया के डर के कारण समय से पहले ही दुकान बंद कर देते थे। सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जा करके अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्य अस्त के पहले घर नहीं पहुंचता था तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। उस अराजकता पूर्ण माहौल में, दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। अब यूपी में माफिया की बात नहीं होती। अब न तो मऊ में कोई मुख्तार से डरता है और न ही प्रयागराज में अतीक अहमद का कोई खौफ नजर आता है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ है, या तो माफिया प्रदेश छोड़ दें या फिर उन्हें पुलिस उनके असली मुकाम तक पहुंचा देगी। चीन न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।